अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक पर्यावरण के विभिन्न आयाम को बताइए। ठीक है, जो मतलब व्यवसाय पर्यावरण का मतलब है कि कोई भी व्यवसाय से रिलेटेड, मतलब बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस का इन्वायरमेंट कैसा है, उन सब के बारे में बोला है, तो उसके विभिन्न आयाम को बताना है। तो बिजनेस के इन्वायरमेंट को लेकर जो आयाम है, पहला है आर्थिक वातावरण, दूसरा है सामाजिक वातावरण, तीसरा है कानूनी वातावरण और चौथा है राजनीतिक वातावरण। लाइट बंद करने किचन में आप भी बैठ के पढ़ सकती है। आर्थिक वातावरण में क्या है, इसमें देखते हैं। किसी देश का आर्थिक वातावरण जो मानव को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आर्थिक क्रियाएं धन से संबंधित करने में सहायता होती है। मतलब आर्थिक वातावरण में क्या होता है कि किसी देश का आर्थिक वातावरण क्या होता है कि अगर जो भी हम नॉर्मल इंसान है, जो मानव है, उसको अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो आर्थिक क्रियाएं होती है, मतलब जो धन से संबंधित कोई भी सामान खरीदना या कुछ भी करना होता है, तो वो जो है वो आर्थिक वातावरण में सहायक, ठीक है, के अंदर आता है। ठीक है, आर्थिक वातावरण कहलाता है। ठीक है, आर्थिक नीतियाँ, जैसे आर्थिक नीतियों, इसमें आर्थिक वातावरण में क्या आता है, आर्थिक नीतियाँ कैसे होती है, आयात निर्यात नीति, मतलब जो भी सामान लेना देना बेचना खरीदना, ठीक है, इसे कहते हैं आयात निर्यात नीति। और रोजगार नीति, रोजगार से रिलेटेड, रोजगार क्यों करते हैं, धन के लिए करते हैं, इसमें क्या बोला, जो धन से संबंधित हो वो आर्थिक में आता है। रोजगार धन से संबंधित, आयात निर्यात धन से संबंधित है। और कर नीति, जो टैक्स लगता है वो भी धन से संबंधित है। ठीक है, ये हमारा आर्थिक होता है। फिर हमारा आता है अगला सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण में क्या होता है, व्यवसाय का जन्म और विकास समाज में होता है। मतलब कोई भी बिजनेस है वो एक समाज में, तो अपने देश में ही तो होती है, अपने समाज में ही होती है। कोई भी व्यवसाय का जन्म या फिर किसी भी चीज़ का विकास है वो हमारे समाज में ही होता है। ठीक है, इस कारण समाज के विभिन्न तत्व जैसे रीति रिवाज, फैशन, परंपराएं आदि बातें व्यवसाय को प्रभावित करती है। मतलब कि इसमें बोला है कि जो भी आपके रीति रिवाज है, फैशन है, परंपराएं, ये जो है व्यवसाय को प्रभावित करती है। कैसे करती है, जैसे मान लीजिए हमारा फेस्टिवल होता है जो रीति रिवाज में आ गया, परंपराओं में आ जाता है। ठीक है, कोई भी फेस्टिवल है, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, तो उसमें क्या करते हैं लोग, नए नए कपड़े बनाते हैं, नई नई चीज़ें खरीदते हैं। तो इससे क्या होता है, व्यवसाय से बिजनेस को लाभ होता है। जो भी कपड़ों का बिजनेस है उन्हें लाभ होता है। मिठाइयों का बिज़नेस जो करते हैं, हलवाई को लाभ होता है ना। जो भी नए नए फर्नीचर वालों को लाभ होता है, दिवाली पे फर्नीचर वगैरह आते हैं, तो इस तरीके से होता है। तो वही बोला है कि रीति रिवाज और फैशन, परंपराओं, इन पे जो है ये आदि बातें व्यवसाय को प्रभावित करती है। ठीक है, इसे ही सामाजिक वातावरण कहते हैं। ठीक है, जैसे भारत में दिवाली, ईद, क्रिसमस जैसे त्योहारों पर मिठाई कंपनी को, दर्जी को और कई व्यवसाय को बहुत अच्छा अवसर मिलता है, बहुत अच्छा लाभ होता है। ठीक है, अगला है राजनीतिक वातावरण। राजनीतिक वातावरण में क्या होता है, कोई भी व्यवसाय राजनीतिक वातावरण के प्रभाव से बच नहीं सकता। मतलब जो राजनीति हो, कोई भी बिजनेस उसके प्रभाव से नहीं बच सकता। क्योंकि अगर जैसे कि जो राजनीति है, जो हमारी सरकार है, वो अगर कोई भी कानून बनाती है तो वो बिजनेस वालों को, व्यवसाय वालों को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि कोई भी व्यवसाय राजनीतिक वातावरण के प्रभाव से नहीं बच सकता। ठीक है, व्यवसाय को सरकार द्वारा बनाए गए कानून से ही कार्य करने होते हैं। अगर जैसे सरकार ने एक कानून बना दिया कि हर बिजनेस में, कोई भी बिजनेस उसमें ये कानून चलेगा, तो फिर वो हर बिजनेस वाले को, हर व्यवसाय वालों को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, राजनीतिक निर्णय व्यवसाय की दिशा ही बदल देती है। मतलब जो भी व्यवसाय, अगर जैसे कि दिशा ही बदल देती है, अगर व्यवसाय अपने ये नियम बना के चल रहा है और राजनीतिक वालों ने नियम चेंज कर दिए, तो वो उसकी दिशा ही बदल जाएगी, है ना। राजनीतिक परिवर्तन के कारण व्यवसाय में भी परिवर्तन होता है। अगर राजनीति में परिवर्तन होता है तो व्यवसाय में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, और लास्ट है हमारा कानूनी वातावरण। कानूनी वातावरण में क्या है, कोई भी काम आप कानून के दायरे में रहकर ही कर सकते हैं। मतलब इसमें क्या है, कानून बनता है। अगर हम कोई भी काम करते हैं वो एक कानून के दायरे में रह के करते हैं। इस देश में कोई भी काम चलता है वो एक कानून के अंदर ही चलता है ना। तो वही बोला है। और इसके लिए कानूनी जानकारी भी होना ज़रूरी है। इसमें हर किसी को कानूनी जानकारी होना चाहिए। कोई भी व्यवसाय, बिजनेस कर रहा है, उन्हें सारी कानूनी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, व्यवसाय भी कानून के नियमों के अनुसार रहकर ही करते हैं। मतलब व्यवसाय, आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कानून के नियम के अंदर ही करना है। अगर आप उससे बाहर जाके करते हैं
उसके खिलाफ़ जाके करते हैं, फिर आपके खिलाफ़ एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या है, विभिन्न कानून बनाए जाते हैं। अगर कोर्ट द्वारा दिया गया जजमेंट, अगर कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया उसे भी फॉलो करना है। लोकल सरकार या अधिकारी द्वारा लिया गया सजन, या फिर जो भी हमारे बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उन्होंने कोई डिसीज़न लिया है तो उसे ही फॉलो करना है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे नियम बने थे, कानून बने थे, वो कब कब बने थे। कंपनी एक्ट बना था 1956 में, 1956 में। इंडस्ट्रियल एक्ट बना था 1951 में। ट्रेड यूनियन एक्ट बना था 1926 में, और फैक्ट्री एक्ट बना था 1948 में, ठीक है। इस तरह के एक्ट बने थे। ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त।